हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MR स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा क्या? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट होंगे वो सब क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सबसे पहले हम समझेंगे साधारण ब्याज क्या है। तो आप एक बात समझो कि मान के चलो आप किसी सेठ जी के पास गए। ठीक है, आप सेठ जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि मुझे 10,000 रुपये उधार दो। ठीक, मुझे जरूरत है कि आप मुझे 10,000 रुपये उधार दो। तो आप सेठ जी के पास गए और आपने सेठ जी से 10,000 रुपये उधार लिए। कितने रुपए? 10,000 रुपये आपने सेठ जी से उधार लिए, या सेठ जी ने आपको उधार दिए 10,000 रुपये। तो उधार लेने वाली राशि या उधार दी जाने वाली राशि को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो उधार दी जाने वाली राशि या उधार ली जाने वाली राशि को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, मूलधन। तो प्रिंसिपल का मतलब पता चल गया, मूलधन। उधार दी जाने वाली राशि या उधार ली जाने वाली राशि को हम क्या कहेंगे? मूलधन। तो हमने कितने रुपए उधार लिए सेठ जी पे से? 10,000 रुपये। अब सेठ जी ने क्या कहा कि भाई ये तो बता दो जाए कितने समय में वापस देगा। तो आपने कहा कि 3 या 4 साल में वापस दे दूंगा। सेठ जी ने कहा नहीं नहीं, 3 या 4 साल। तो आपने कहा कि 3 साल में वापस दे दूंगा। तो इस 3 साल को वापस देने को आप क्या कहोगे कि ये हो गया समय। तो समय कितना है? 3 साल। तो समय यानी कि टाइम, समय कितना हो गया? 3 साल। ठीक, अब सेठ जी ने क्या कहा कि भाई ये तो बताता जब ब्याज कितना देगा। या आपने पूछा सेठ जी से कि मुझे बताओ कि आप ब्याज कितना लोगे। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मैं लूंगा ब्याज 12% पर एनम या 12 रुपए सैकड़ा। ठीक, तो उसे हम कहेंगे दर, रेट। तो रेट कितनी होगी? हिंदी में कहेंगे दर, 12% पर एनम। ठीक, अब ये जो 12% पर एनम है, ये 100 रुपए पर कितने रुपए हुए? 12 रुपए ब्याज। ठीक, अब देखो प्रिंसिपल का मतलब समझ गए। उधार दी जाने वाली राशि या उधार ली जाने वाली राशि को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है, और समय, जितने समय के लिए आपने पैसे उधार लिए वो हो गया समय। रेट, जितने रुपए ब्याज, 100 रुपए पर जितने रुपए ब्याज के वो लेगा वो हो गया आपका रेट। ठीक, तो आप इससे निकाला, अब यहां पे हमें पता चलेगा कि सेठ जी ने क्या कहा? 100 रुपए पर 12 रुपए। 100 रुपए पर कितने हो गए? 12 रुपए। तो 10,000 पर कितने रुपए हो गए एक साल के? भाई ये जो 100 रुपए हैं, 100 रुपए पर जो 12% है वो एक साल के होते हैं 12% पर एनम। तो 10,000 पर कितने हो गए? 1200 रुपए। तो 10,000 पर 1200 रुपए एक साल में। 10,000 पर 1200 रुपए एक साल में क्या हो गया? ब्याज। ये हो गया ब्याज। ठीक, जब 10,000 रुपए पर एक साल में 1200 रुपए ब्याज हो गया, तो आप मुझे बताओ 3 साल में कितना ब्याज होगा? भाई एक साल में 1200 रुपए, तो 2 साल में कितने रुपए? 2400 रुपए। 3 साल में कितने रुपए? 3600 रुपए। 3600 ही तो होगा ना भाई। देखो सेठ जी ने कहा 12% पर एनम,
ये जो 12% पर एनम है, इसका मतलब है कि 100 रुपए पर 12 रुपए 1 साल के। तो 10,000 पर कितने हुए? 1200। 10,000 पर 1200 हो गए। 10,000 का 12% करोगे तो 1200 आ गया। 10,000 पर 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 1200 रुपए। 3 साल का कितना ब्याज आएगा? 3600 रुपए। तो आप उसे 3 साल बाद कितने रुपए वापस दोगे? आप उसे 3 साल बाद दोगे वापस ब्याज। ब्याज कितना है? 3600। 3600 तो ब्याज के वापस दोगे, प्लस प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपए। 10,000 रुपए ये वापस दोगे, तो टोटल कितना होगा? टोटल हो गया 13,600 रुपए। अब ये जो टोटल करके आया 13,600 रुपए, ये हो गया आपका अमाउंट। अमाउंट हिंदी में मिश्र धन। तो आपके पास प्रिंसिपल कितना था? 10,000 रुपए। 3600 रुपए हो गया ब्याज। आप उसे लौटाओगे कितने? 13,600 रुपए। इसे हम क्या बोलेंगे? अमाउंट। तो यहां से हमें पता चला कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, तो अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। तो आप 3 साल बाद उसे 13,600 रुपए वापिस दोगे। ठीक है, अब 1 साल के लिए कितना परसेंट ब्याज था? 12%। आप देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। 1 साल के लिए कितना ब्याज है? 1 साल के लिए 12%। तो 2 साल के लिए कितना होगा? 24%। और 3 साल के लिए 36%। भाई 1 साल के लिए 12% ब्याज, तो 3 साल के लिए 36%। तो हमारे पास यहां पे टाइम कितना था? 3 साल ही था ना टाइम। टाइम तो 3 इयर्स था। तो 10,000 रुपए पे हमें 3 साल का ब्याज निकालना। और जो ब्याज होगा, ये जो ब्याज होगा SI यानी कि साधारण ब्याज, ये होगा R% इंटू टाइम। ये ब्याज होगा साधारण ब्याज इक्वल टू R% इंटू टाइम। ये ही साधारण ब्याज होगा, बस साधारण ब्याज। ठीक, तो साधारण ब्याज जब R% इंटू टाइम है, तो R% कितना है हमारा? 12%। टाइम कितना है? 3 साल। तो 12 × 36। तो 36% हमारे पास क्या हो गया? साधारण ब्याज होगा। 36% क्या हुआ? साधारण ब्याज। तो 10,000 का 36% आप निकाल लोगे तो कितना आएगा? 3600 रुपए। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। उधार दी जाने वाली राशि या उधार ली जाने वाली राशि को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल। जितने समय के लिए हमने राशि उधार ली वो हो गया हमारा समय। जितने 100 रुपए पे हम 100 रुपए पर हम जितना ब्याज वापस देंगे एक्स्ट्रा, वो हो गया हमारा परसेंट यानी कि रेट। वो हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ठीक है, तो रेट पता चल गया, समय पता चल गया, आपको प्रिंसिपल पता चल गया। और अमाउंट मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन होगा प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ये हो गया आपका अमाउंट, मिश्र धन। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लो। अब दूसरे कंसेप्ट पर चलते हैं। अब हम इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे कि ब्याज की दर क्या होती है। ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। ठीक, तो ब्याज की दर क्या है कि 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। क्या? 1 साल में, मैं यहां पे लिख रहा हूं, 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला, 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें, मैंने पीछे बताया था भी,
और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहां पे मैंने लिख दिया कि 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। ठीक, अब हम यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऐसे मतलब कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल लेंगे। देखो, अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 100 रुपए, कितना 100 रुपए, और हमने 1 साल बाद उसे अमाउंट में वापस करा 113 रुपए। ठीक, तो हमने ब्याज कितना दिया, ब्याज दिया हमने 13 रुपए। ठीक, ये 13 रुपए हमने कितने साल में दिया, तो 1 साल में हमने कितना ब्याज दिया, 13 रुपए। तो यहां से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये आया 13%। इस डेफिनेशन से कि 1 साल में 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 रुपए पर कितना ब्याज लगा, 13 रुपए, तो कितना हो गया 13%। यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया। अब आप मुझे इसमें दूसरा क्वेश्चन बताओ कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 3000 रुपए, कितना प्रिंसिपल हो गया 3000 रुपए, और अमाउंट कितना हो गया 3360 रुपए। हमारे पास प्रिंसिपल है 3000 रुपए और 3 साल बाद अमाउंट कितना हुआ, 3 साल बाद अमाउंट होगा 3360 रुपए। तो 3 साल में हमने ब्याज कितना दिया, 3000 रुपए से कितना ज्यादा होगा ब्याज, 360 रुपए। तो 3 साल में ब्याज होगा 360, तो 1 साल में कितना होगा, 1 साल में होगा 120 रुपए। 3 साल में ब्याज कितना होगा 360 रुपए, तो 1 साल में कितना ब्याज हुआ 120 रुपए। अब हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है जब हमें, तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ 120 रुपए। अब ये 120 रुपए ब्याज किस पर है, 3000 रुपए ही तो है हमारे मूलधन। तो 3000 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है 120 रुपए इंटू 100 प्रतिशत में बदलने के लिए इसे सोल्व कर दो यहां से बस। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%। ठीक है, देखो भाई 3000 रुपए प्रिंसिपल था, अमाउंट कितना हो गया 3 साल में 3360 रुपए। अब 3 साल में अमाउंट कितना है 360 रुपए, तो 1 साल में कितना हुआ, 1 साल में हो गया 120 रुपए। जब 1 साल में 120 रुपए हुआ, किस पे हुआ 3000 पे हुआ ना। 1 साल में ब्याज कितना हुआ 120 रुपए 3000 पर, प्रिंसिपल कितना था 3000 रुपए, और इंटू 100, तो यहां से कट के कितना है 4%। तो यहां से हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकली 4%। ठीक है, तो यहां से कितना है 4%, यहां से रेट निकल गई 4%। ठीक है, अब मैं एक ऐसे ही क्वेश्चन और करवा रहा हूं जिसमें हमें उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 1600 रुपए और अमाउंट है हमारे पास 1664 रुपए। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल है हमारे पास 1600 रुपए और अमाउंट है 1664 रुपए। तो हमें यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, टाइम है हमारे पास 1 साल यहां पे भी, तो ब्याज कितना लगा, ब्याज हुआ हमारे पास 64 रुपए 1 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ 64 रुपए, किस पर हुआ 1600 रुपए पर, प्रिंसिपल हमारा 1600 रुपए है, तो 64 रुपए का ब्याज मिला हमें 1600 रुपए पर, और परसेंट बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना है 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 4%। अब हमारे पास यहां से रेट का एक फॉर्मूला बन गया, रेट यानी कि दर, दर बराबर 1 साल का साधारण ब्याज यानी कि 1 ईयर्स SI अपॉन प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणा में 100। ये हमारा क्या आ गया, ये हो गया रेट का फॉर्मूला। रेट हमें जब भी निकालनी होगी हम 1 साल का साधारण ब्याज ऊपर रखेंगे और
प्रिंसिपल रखेंगे नीचे, इंटू 100 करेंगे, तभी हमारी रेट निकलेगी। जब भी हमें कोई किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें रेट निकालनी है तो ऊपर हम 1 साल का एसआई लेंगे और नीचे लेंगे प्रिंसिपल इंटू 100, तो हमारे क्या निकल जाएगी, रेट निकल जाएगी वहां से। ठीक है, अब हमें यहां से पता चला कि 100 रुपए पर जितना भी हमें ब्याज मिल रहा है, 100 रुपए पर अगर हमें जितना भी ब्याज मिल रहा है वही क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान के चलो कि अगर हमें 100 रुपए पर 1 साल में 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिला। कितना, 100 रुपए पर 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिला। ठीक, तो 1 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में, 1 रुपए पर मिलेगा R/100। भाई 100 रुपए पर अगर 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 1 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, R/100 रुपए। ठीक, अब हमें निकालना है P रुपए पर, तो P रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, P इंटू R/100। भाई अगर 100 रुपए पर हमें 1 साल में 8 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 1 रुपए पर 1 साल में R/100 ब्याज मिलेगा, तो P रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, P इंटू R/100 ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो और समय क्या है हमारे पास, समय है हमारे पास T, तो P रुपए पर T समय में तो कितना ब्याज मिलेगा, P इंटू R इंटू T/100। तो अब तक आप जिस फॉर्मूले को रटते आ रहे थे वो रियल में यहां से बना, PR/T/100। फॉर्मूला क्या बना आपका एसआई का, एसआई इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। ये हो गया आपका एसआई का फॉर्मूला। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना। क्यों, क्योंकि अब तक मैंने आपको क्या करवाया था, सबसे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवा दिया, रेट निकालनी भी करवा दी, और हमें फॉर्मूले को जरूरत नहीं पड़ी। ये फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना बिल्कुल भी, मैं बस सिर्फ परिभाषा से हम क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूला हमें रटना नहीं। देखो फॉर्मूला मैंने बनाना बता दिया आपको कहां से बनाए, और बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन भी करे हमने। रेट निकालने सीख ली, ब्याज निकालना सीख लिया, एसआई साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, और फॉर्मूले की अभी तक हमें जरूरत नहीं पड़ी। बस हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि SI इक्वल टू R% इंटू टी, SI इक्वल टू R% इंटू टी, ये हमें ध्यान रखना है। बस ये इसे बिल्कुल आप दिमाग में पकड़ लो कि SI इक्वल टू R% इंटू टी। और एक बात और ध्यान रखो कि प्रिंसिपल हमेशा 100% मानना है। कितना, प्रिंसिपल हमेशा 100% मानना है। ठीक है, आप नोट करो इसे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपको, वो क्वेश्चन करना है। मैं 2-3 मेथड से आपको बताऊंगा उस क्वेश्चन को। देखो, अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 3000 रुपए, कितना, 3000 रुपए, रेट है हमारे पास 8%, समय है हमारे पास 5 इयर्स, कितना, समय है 5 साल। तो हमें बताना है एसआई और अमाउंट यानी कि मिश्र धन, हमें अमाउंट और मिश्र धन बताना है। ठीक, तो प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपए, या आप 30,000 कर लो इसे। ठीक, प्रिंसिपल होगा 30,000 रुपए, रेट होगी 8%, टाइम होगा 5 साल, और एसआई और अमाउंट हमें बताना है इसमें। ठीक, तो हम इसे करेंगे कैसे, अब हमें करेंगे, मैंने अभी एसआई क्या बताया था आपको, एसआई इक्वल टू बताया था आपको R% इंटू टी, ये बताया था। तो R% इंटू टी करो, R% कितना है 8%, इंटू टी कितना है 5 इयर्स, तो 8 इंटू 5 कितना है 40%, तो एसआई कितना होगा 40%। ठीक, एसआई होगा 40%। अब अमाउंट क्या होगा, अमाउंट बताया था मैंने आपको, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई। ये प्रिंसिपल कितने परसेंट है 100%, प्लस एसआई कितना है 40%, मिलकर कितना आया 140%।
SI कितना आ गया 140%। देखो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास प्रिंसिपल, रेट यानी कि दर, और टाइम यानी कि 5 इयर्स। रेट को हम हिंदी में कहेंगे दर। हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिंपल हमें पता है कि SI क्या है R इंटू टी परसेंट, सॉरी R% इंटू टी। तो SI हमने निकाल लिया। या फिर ऐसा ऐसे भी ना करो आप भाई, 1 साल के लिए परसेंट कितनी है, दर कितनी है 1 साल के लिए 8%, तो 5 साल के लिए दर कितनी होगी 40%, ऐसे निकल गई। और अमाउंट क्या है प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल कितना है 100% प्लस SI कितना है 40%, तो अमाउंट कितना होगा 140% हो गया ना अमाउंट। ठीक, अब आपको 30,000 का 40% निकाल दो आप, तो 30,000 का 40% कितना होगा 12,000 रुपए। तो SI कितना हो गया 12,000। 30,000 का जब 40% आप निकाल लोगे ऐसे, कितना है 12,000। तो 30,000 का 40% कितना आ गया 12,000 रुपए। जिसने परसेंटेज ना पढ़ी हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर परसेंटेज की वीडियो पढ़ी है, परसेंटेज की वीडियो जाकर पहले देखियो, तब ये समझ में आएगा। तो 30,000 का 40% कितना आ गया 12,000 रुपए। ये तो हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब अमाउंट हमें बताना है, हमें पता है अमाउंट कितना है प्रिंसिपल प्लस SI, तो आप इसे ऐड कर दो, 30,000 प्लस 12,000 कितना हो गया 42,000। या एक तरीका तो यह आपने ऐड कर दिया, या डायरेक्ट आप 30,000 का 140% निकाल दो, तब भी यही आएगा 42,000 रुपए। ठीक, एक तरीका तो था ये करने का हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है कि हम रेट को यानी कि दर को हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। जब हम इस दर को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 8% का मतलब है 8/100। 8/100 का मतलब यानी कि 4 इंटू 2 8 और 4 से 25, 2/25। इस 8% का मतलब क्या है फ्रैक्शन में 2/25। जो हमारी दर होगी SI में, जो भी दर होगी उसमें हमेशा जो न्यूमरेटर होगा क्या होगा न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा होगा प्रिंसिपल, और न्यूमरेटर क्या होगा 1 ईयर का SI। हम इसे यूनिट मान लेंगे, तो यानी कि प्रिंसिपल कितना होगा 25 यूनिट, साधारण ब्याज कितना होगा 2 यूनिट। 1 साल का, 1 साल का साधारण ब्याज कितना 2 यूनिट, प्रिंसिपल कितना 25 यूनिट। ये मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं आपको इसे करने का। क्वेश्चन हमारा सेम है, प्रिंसिपल 30,000, रेट 8%, टाइम 5 साल, हमें SI बताना है और अमाउंट बताना है। बस मैं मेथड आपको दूसरा बता रहा हूं। ये कौन सा मेथड है कि रेट को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो ऊपर की वैल्यू होगी यानी कि अंश को हम साधारण ब्याज लेंगे, 1 साल का साधारण ब्याज, और हर को हम क्या लेंगे प्रिंसिपल। तो हर तो हो गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, हम इन्हें यूनिट में मान लेंगे। ये हो गया 25 यूनिट, ये हो गया 2 यूनिट। अब 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000। इससे पहले आप समझो ये 1 साल का साधारण ब्याज है, 1 साल की यूनिट कितनी है 2 यूनिट, तो 5 साल की यूनिट कितनी होगी 10 यूनिट। तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना है 10 यूनिट, कितना है 5 साल का साधारण ब्याज होगा 10 यूनिट। जब 5 साल का साधारण ब्याज 10 यूनिट हो गया, अब हमें प्रिंसिपल की हमें पता है भाई, प्रिंसिपल थोड़ी कि प्रिंसिपल अब इतना है पहले इतना था, प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा ना भाई। जितना 1 साल में साधारण ब्याज होगा नेक्स्ट ईयर भी साधारण ब्याज उतना ही रहेगा। साधारण ब्याज क्या है, हर साल साधारण ब्याज सेम रहेगा। जैसे मान के चलो कि अगर 1 साल में साधारण ब्याज 13 रुपए है, तो दूसरे साल भी सेकेंड ईयर भी साधारण ब्याज 13 रुपए रहेगा, बस 13, फिर 13 अगले साल, उससे अगले साल भी 13 रुपए। प्रिंसिपल तो सेम रहेगा ना हर साल। तो प्रिंसिपल अगर यहाँ 25 यूनिट है तो इधर भी 25 यूनिट रहेगा। तो प्रिंसिपल 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपए। 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपए। हमें बताना है क्या साधारण ब्याज, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। जब 25 यूनिट की वैल्यू 30,000 रुपए है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 30,000 बटे 25 गुणा में 10, तो 25 1, तो कितना हो गया 12,000।
25 यूनिट की वैल्यू 30,000, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12,000। तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 12,000 निकल गया। यहां से भी साधारण ब्याज 12,000 निकला, तो यहां से भी साधारण ब्याज 12,000 रुपए निकल गया। तो और अमाउंट कितना होगा 30,000 प्लस 12,000 42,000। एक मेथड ये है आपको करने का, ना तो इस मेथड में आपका फॉर्मूला लगा, ना ही इस मेथड में आपका फॉर्मूला लगा तो नहीं। कितने ही तरीके हैं साधारण ब्याज को निकालने के, बट बेस्ट यही दो हैं और सबसे ज्यादा बेस्ट ये है। ठीक है, क्योंकि आगे जाके ज्यादा इसमें भी बहुत कैलकुलेशन आ जाती है, बट इसमें कैलकुलेशन ये है बहुत हल्का पड़ेगा आपको, बहुत ही ज्यादा। बेहतर होगा कि आप इसे पकड़ो, इस मेथड को, और इस मेथड से सारे क्वेश्चन करो एसआई के। ठीक, तो अब मैं इसमें कुछ और क्वेश्चन कराता हूं आपको ऐसे ही। अब हमें यहां से पता क्या चला, हमें यहां से पता चला कि एस आई इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये हमारे पास फॉर्मूला था एस आई का, एस आई इंटू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस 100 को तो आप कांस्टेंट मान लो, ये तो कांस्टेंट है, सब जगह सेम ही रहेगा। तो एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, प्रिंसिपल के। भाई जितना ज्यादा प्रिंसिपल लोगे उतना ज्यादा साधारण ब्याज दोगे ना। अगर 10,000 रुपए ब्याज लोगे तो कम साधारण ब्याज दोगे, अगर 20,000 साधारण ब्याज लोगे तो ज्यादा साधारण ब्याज दोगे। जितना ज्यादा साधारण ब्याज लोगे, जितना ज्यादा प्रिंसिपल लोगे उतना ही ज्यादा साधारण ब्याज दोगे ना। ठीक, तो साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ प्रिंसिपल के, यानी कि मूलधन के। ठीक, फिर साधारण ब्याज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ रेट के। जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ही तो ज्यादा साधारण ब्याज दोगे। अगर साधारण ब्याज की दर एक जगह तो है 4% और दूसरी जगह मिल रहा आपको 5%, तो जहां ज्यादा रेट होगी वहीं ज्यादा साधारण ब्याज दोगे आप। तो जितनी ज्यादा रेट होगी उतना ही ज्यादा साधारण ब्याज होगा। तो एस आई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किसके, रेट के। और एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, समय के। भाई जितने समय के लिए उधार लोगे उतना ही तो आपको साधारण ब्याज देना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा समय के लिए प्रिंसिपल लोगे किसी से उधार, यानी कि कोई राशि लोगे उधार, भाई जितने समय के लिए राशि लोगे, अगर ज्यादा समय के लिए उधार लोगे तो ज्यादा रेट देना पड़ेगा, ज्यादा ब्याज की दर देनी पड़ेगी, तुम्हें ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अगर कम समय के लोगे तो कम ब्याज देना पड़ेगा। तो हमें यहां से पता चला कि एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रिंसिपल के, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट के, एस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के। तो आप इन तीनों बातों को ध्यान रखना, ये आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा यूज होंगे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं छोटे छोटे से, तो उसमें आपको रेट निकालने हैं। रेट कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर हमारे पास 16 रुपए है, 16 रुपए का प्रिंसिपल है, अमाउंट कितना है 19 रुपए। ये अमाउंट है 19 रुपए 2 साल में। कितने साल में, 2 साल में। 16 रुपए की राशि है, 2 साल में कितनी होगी 19 रुपए। तो 2 साल में ब्याज कितना मिला 3 रुपए। जब 2 साल में ब्याज 3 रुपए मिला तो 1 साल में ब्याज कितना मिला 1.5 रुपए। भाई 1 साल में ब्याज 1.5 रुपए मिला ना, 2 साल में ब्याज 3 रुपए मिला, 1 साल में ब्याज 1.5 रुपए मिला। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। अब ये 1.5 रुपए किस पे मिला, 16 रुपए पर मिला ना, तो 1.5 अपॉन 16 परसेंट पे बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 5 और यहां से 8, कितना आया 75 अपॉन 8। तो इसे डिवाइड कर दो, यहां से रेट आ जाएगा, कितना आया, ये आएगा 9 और 9.37%। ठीक है, तो अगर हमारे पास प्रिंसिपल है 16 रुपए, अमाउंट है 19 रुपए, तो 2 साल में समय है 2 साल, तो 2 साल में कितने रुपए ब्याज हुआ 3 रुपए। 2 साल में 3 रुपए ब्याज हुआ, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज हुआ 1.5 रुपए। अब मैंने आपको बताया था रेट का फॉर्मूला कि ऊपर रखना है हमें 1 साल का साधारण ब्याज, नीचे रखना है हमें प्रिंसिपल, और इंटू 100 कर दो, वहां से रेट निकल जाएगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हो रहा है,
कि हमारे पास प्रिंसिपल है 425 रुपए और अमाउंट है 476 रुपए। प्रिंसिपल कितना 425 रुपए और अमाउंट होगा 476 रुपए और टाइम है 3 इयर्स, टाइम होगा 3 साल। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। ब्याज की दर, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। तो आप मुझे एक बात बताओ कि 3 साल में ब्याज कितना मिला, माइनस करो 1। 3 साल में ब्याज जब 51 रुपए मिला तो 1 साल में कितना मिला, 17 रुपए। किस पर मिला, 425 रुपए पर, इंटू 100। तो कितना होगा, तो यहां से कितना है 4%। तो रेट कितना आ गई 4%। तो दोस्तों अब मैंने आपको जितने भी साधारण ब्याज के या सिंपल इंटरेस्ट के एसआई में कंसेप्ट थे वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा सिंपल इंटरेस्ट से, जो बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनसे बाहर सिंपल इंटरेस्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं जाने का। आप इस वीडियो को कवर कर लो और आने वाली वीडियो को देख लेना। बस ये 2 वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होंगी साधारण ब्याज के किसी भी क्वेश्चन के लिए। और दोस्तों साधारण ब्याज का क्वेश्चन ऐसा भारत में कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें साधारण ब्याज का क्वेश्चन ना आता हो। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करियो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।